नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। मेरा देश बदल रहा है, शायद इसलिए अब क्रांतिकारियों की परिभाषा भी बदलने लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने क्रांतिकारियों की नई परिभाषा गढ़ दी है और इस परिभाषा के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास पर तोड़फोड़ करने वाले, हुड़दंग मचाने वालों को न केवल दिल्ली प्रदेश भाजपा ने सम्मानित किया बल्कि उन्हें क्रांतिकारी बताया। है ना मजेदार बात। आप मुस्कुराइए क्योंकि आप बदलते भारत में हैं। आर्थिक बदहाली और महंगाई से त्रस्त जनता के लिए मुस्कुराने का कोई ना कोई मौका होना चाहिए। मैं भले ही ना मुस्कुरा पाऊं, लेकिन आप लोगों को मुस्कुराना चाहिए क्योंकि देश बदल रहा है और एक नए तरीके की परिभाषा गढ़ी जा रही है। खरगोन में दंगा के पूर्व का वीडियो कल हमने आपको दिखाया था। अब वहां से जो खबरें आ रही हैं वह भी बेहद ही चौंकाने वाली है और भारत को बदल देने की मंशा रखने वालों की करतूत भी सामने आने लगी है। अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलाने की नीति उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात तक जा पहुंची है और मध्य प्रदेश में तो उन लोगों के भी घरों पर बुलडोजर चला दिए गए जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने थे। यह कहानी हमने आपको कल भी बताया था। अब एक नया खुलासा हुआ है। 3 ऐसे लोगों के खिलाफ भी खरगोन पुलिस ने दंगा में शामिल होने, तोड़फोड़ करने का जुर्म दर्ज किया है, FIR दर्ज किया है। जो लोग पहले से ही पिछले 10 दिनों से जेल में बंद है ना। नहीं, भारत के गढ़ते तस्वीर की हमने आपको बताया था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के रवैये को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई, लेकिन मध्य प्रदेश में बैठी शिवराज सिंह चौहान उसी तर्ज पर दंगाइयों से वसूली करने का फरमान जारी कर दिया है। लेकिन जब देश बदल रहा हो तो महंगाई का पूरा तोहमत आप पिछली सरकार पर लगा सकते हैं। भले ही आप 7-8 साल से सत्ता में बैठे हों, लेकिन आज यदि इस देश में महंगाई बढ़ रही है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मनमोहन सिंह की सरकार है। और मजेदार बात तो यह है कि जिस तरीके से प्रदेश दर प्रदेश धार्मिक उन्माद का वातावरण खड़ा किया जा रहा है, भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है, उस पर कार्रवाई भी सेलेक्टिव वे पे होने लगा है। दिग्विजय सिंह ने कल ही एक ट्वीट किया विजय वर्गीय को लेकर। दिग्विजय सिंह के खिलाफ 9 स्थानों पर FIR दर्ज हुए हैं, लेकिन विजय वर्गीय के खिलाफ किसी भी एक स्थान पर FIR दर्ज नहीं हो रहा है। और दिग्विजय सिंह ने भी कह दिया कि वे FIR नहीं करेंगे। तब मेरा भारत बदल रहा है कि तस्वीर 2025 में क्या होगी यह आसानी से समझा जाना जा सकता है, क्योंकि 2025 वह तारीख है या वह वर्ष है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना का 100वां वर्ष मनाएगी। बड़े धूमधाम से मनाएगी क्योंकि कई राज्यों में उसकी सत्ता है और कोई बड़ी बात नहीं है कि धार्मिकता उन्माद के इस खेल में जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने कहा कि यह प्रयोग है, तो यह प्रयोग 2024 में भी सफल हो जाए। भले देश की आर्थिक स्थिति खराब होती चली जाए, भले महंगाई से आम जनता का जीना मुहाल हो जाए, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां पूरी की पूरी बिक जाए और सड़क, रेल, हवाई मार्ग के अलावा
समुद्री बंदरगाह, जमीन के नीचे की संपत्ति सब कुछ बिक जाए, लेकिन 2025 में 100वें वर्ष गांठ को लेकर जो तैयारियां की जा रही है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। सवाल बहुत से हैं। सवाल ये नहीं है कि सत्ता क्या कर रही है, सवाल ये है कि विपक्ष आखिर इतनी खामोश और डरी हुई क्यों है। वह सतत संघर्ष करने की शैली में क्यों नहीं आ रही है। क्या सिर्फ एक दिन के धरना प्रदर्शन या 2-4 घंटे के औपचारिक प्रदर्शन से सत्ता के इस खेल का पर्दाफाश किया जा सकता है या इस खेल को रोका जा सकता है? यकीन मानिए, यह सत्ता इतनी आसानी से नहीं रुकने वाली है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 3 कृषि कानून को लेकर किसानों द्वारा किए जाने वाले लंबे संघर्ष है। पूरे साल लग गए थे किसानों को अपनी मांगों के आगे सत्ता को झुकाने में। यह अलग बात है कि सत्ता 3 कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा और एमएसपी पर समिति बना दी है, लेकिन पिछले दरवाजे से जिस तरीके से कारपोरेट को कृषि के क्षेत्र में उतारने की षड्यंत्र की गई, साजिश की गई या की जा रही है, वह भी चौंकाने वाला है। खाद का रेट बढ़ा दो, बीज का रेट बढ़ा दो, गोदामों में केवल कारपोरेट का हिस्सेदारी कर दो, तो किसान कहां जाएगा? क्योंकि भारत का किसान आज भी इतना संपन्न नहीं है कि वह तत्काल बीज और खाद खरीद सके। वह आज भी बीज और खाद के लिए ऋण लेने के लिए निर्भर है। तब सवाल यह है कि यह देश आने वाले दिनों में क्या रूप लेगा। क्या गिरिराज सिंह के अनुसार जो प्रयोग राज्य दर राज्य किए जा रहे हैं, वो उसकी परिणति आम लोगों तक पहुंचेगी? उसका क्या परिणाम होगा, यह सोचने और देखने की बात है। लेकिन मैं फिर उन लोगों को कहूंगा जो इस तरह के खेल के समर्थक हैं, आप इस आर्थिक बदहाली से दुखी ना होइए, आप इस महंगाई से दुखी ना होइए, आप मुस्कुराइए, क्योंकि आप बदलते भारत में हैं। धन्यवाद।